दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी के बारे में। यहाँ पे आईटीसी में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिले। तो ऐसी क्या खबर है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को लेके काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है। अब इससे डिक्सन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपको नज़र आएगा, और कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो पे। फिर बात करेंगे हम टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर में म्यूचुअल फंड ने मार्च के अंदर काफ़ी शानदार खरीदारी करी है। तो कितने म्यूचुअल फंड ने बाइंग करी और कितनों ने सोल्ड आउट किया और नेट क्या चेंज हुआ है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। और लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईटीसी की बात करें, 427 पे कल के दिन क्लोजिंग रही थी, क्योंकि आज गुड फ्राइडे के चलते मार्केट क्लोज था। 2.55 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली थी और 0.6% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था कल के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए इसमें 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी, लगभग 2.5 CR के आसपास। 2 CR के लगभग 1.75 CR के करीब डिलीवर उठाई गई थी। परसों की बात करी जाए थर्सडे की, 2 CR सेम सी, क्योंकि यहाँ पे ग्लिच है, यहाँ पे कुछ दिनों से चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम ही वॉल्यूम दिखा रहा है आपको टुडे और येस्टरडे के बीच जो वॉल्यूम है। तो ये थोड़ा सा ग्लिच है, इस वजह से ये आ रहा है। बाकी आप हफ्ते की एवरेज सा लगा ही सकते हैं आप अनुमान कि लगभग यहाँ पे 1.5 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 1 CR के आसपास डिलीवर उठाई गई थी। और मंथ की एवरेज आप देखेंगे तो मंथ की एवरेज भी सेम सी थी, लगभग 1.5 CR के आसपास और 1 CR के आसपास डिलीवर उठाई गई। तो लगभग सेम सी वॉल्यूम में कल भी स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की अगर बात करी जाए, आईटीसी टू एक्वायर ऑर्गेनिक एफएमसीजी स्टेपल्स ब्रांड 24 मंथ ऑर्गेनिक फॉर 472.5 करोड़। तो ये काफ़ी शानदार खबर है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को जो है आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे स्टॉक के अंदर तो 528 का हाई था, 427 पे चल रहा है, तो ऊपर के लेवल से अभी भी लगभग 100 रुपये नीचे है 2 वीक्स हाई से। तो ये काफ़ी सही मौका बन सकता है कि आप यहाँ पे इसको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलें। देखिए शॉर्ट टर्म में ये कहूँगा कि हमने देखा था जैसे बाजार में Q2 Q3 के रिजल्ट खराब थे, तो उसके चलते बाजार में गिरावट आई थी। और Q4 का भी नतीजा आने चालू है, तो काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, बाजार की चाल भी डिपेंड करेगी कि Q4 के नतीजे कैसे आते हैं। अगर Q4 के भी रिजल्ट ओवरऑल जो मार्केट खराब आते हैं तो डेफिनेटली फिर मार्केट में गिरावट होगी, तो स्टॉक में गिरावट हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करें, बाकी लॉन्ग टर्म वाले जो ऊपर के लेवल से गिरावट हुई है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में। 15,309 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 57 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.37% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक के अंदर 4 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 1 लाख की डिलीवर उठाई गई थी। थर्सडे की बात करी जाए, अब वही ग्लिच है तो सेम सी वॉल्यूम में 4 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 1 लाख की डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 7 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, 2 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 5 लाख से लगभग वॉल्यूम थी और 2 लाख से आसपास डिलीवर उठाई। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में आपको स्टॉक जो है थर्सडे के दिन यहाँ पे कल के दिन ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से लेके क्या बड़ी अपडेट है, इंडिया मेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आर गेनिंग ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, अश्विनी अश्विनी वैष्णव। तो ये काफ़ी बड़ा बयान जो है निकल के आया अश्विनी वैष्णव जी का। और इस बयान से अगर वाकई में ऐसा है, वैसे अगर इन्होंने बयान दिए तो काफ़ी हो गई कि रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है। और डिक्सन जो है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में से लीडिंग प्लेयर्स में से एक है। तो डेफिनेटली इसको यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है और आने वाले टाइम में इसमें ज़बरदस्त तेज़ी का दौर भी बनते हुए आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप स्टॉक में देखेंगे ऊपर के लेवल से 19,148 का आया था, 15,309 पे चल रहा है और 5 दिन में तो 17.5% के आसपास तक स्टॉक भागा है। तो पिछले 5 दिन में ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको रिकवरी दिखा सकता है और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा स्टॉक है।
साल भर के आप रिटर्न देखेंगे, एक तरफ जहाँ मार्केट में आपको गिरावट है, निफ्टी में जहाँ नेगेटिव रिटर्न है एक साल के अगर आप देखेंगे, वहीं 104% के आसपास ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए स्टॉक ने पिछले एक साल में। 5 साल में कंपनी ने 1800% की यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न। तो मेरे ख्याल से तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा स्टॉक हो सकता है। तो जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ऊपर की जो इस लेवल से अभी जो थोड़ी बहुत गिरावट बाकी है, इसका वो फ़ायदा उठा सकता है। अब बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। क्लोजिंग आपको देखने को मिली कल के दिन 382.6 पे, 1.35 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.35% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक के अंदर, तो लगभग जो वॉल्यूम थी स्टॉक में, वो थी वॉल्यूम 65 लाख से आसपास, 28 लाख से डिलीवर उठाई गई। थर्सडे की बात करें तो आपसे तो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है थर्सडे की। वेडनेसडे की अगर हम बात करें, क्योंकि सेम सी वॉल्यूम थी और एक ग्लिच काफ़ी टाइम से आ रहा है। तो हफ्ते की अगर आप एवरेज देखेंगे, 63 लाख से आसपास 26 लाख से डिलीवर उठाई गई। मंथ की आप एवरेज देखेंगे, 67 लाख से आसपास 27 लाख से डिलीवर उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया था। अब म्यूचुअल फंड की अगर आंकड़ों में नज़र डालें, 70 म्यूचुअल फंड ने तो बाइंग करी है, आप देख सकते हो मार्च 2025 के अंदर टाटा पावर के अंदर, और 49 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे सोल्ड आउट किया है। अब नेट चेंज जो हुआ है 37,16,867 स्टॉक्स की, आप देख सकते हो यहाँ पे नेट बाइंग करी गई है म्यूचुअल फंड की ओर से। तो काफ़ी अच्छे अमाउंट में यहाँ पे बाइंग हुई है म्यूचुअल फंड की ओर से। मुझे लगता है कि आपको रिकवरी का दौर जो है इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे ऊपर के लेवल से लगभग 500 के आसपास से स्टॉक गिरना चालू हुआ था और 382 पे चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा मौका है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और शॉर्ट टर्म में ये कहूँगा कि थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद ही निर्णय लें। बाकी लॉन्ग टर्म वाले इस स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशियो पर। कंपनी का नाम है BSC लिमिटेड। 5931 पे क्लोजिंग देखने को मिली कल के दिन, 0.5 रुपीज़ की तेजी देखने को मिली, 0.0084% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। फ्लैट क्लोजिंग आप कह सकते हैं लगभग देखने को मिली। अब इसके बोनस के रेशियो की बात करी जाए यहाँ पे, तो कंपनी ने जो डिक्लेयर किया है 2:1 का डिक्लेयर किया है, जिसके लिए अभी एक्स बोनस डेट कंपनी ने बताई नहीं है। यानी कि जिसके पास भी कंपनी का एक शेयर होगा उसको 2 शेयर और मिलते हुए नजर आएंगे। जो भी एक्स बोनस डेट होगी उससे पहले जिसकी भी डीमेट अकाउंट में आएंगे वो सभी एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।